सम्मानित साथियों, सभी का सत्कार करते हुए, और गठबंधन के इस गठबंधन को चलाने के लिए दो पावर आदरणीय श्री प्रकाश सिंह बादल जी, आदरणीय श्री सुखबीर सिंह बादल जी, उनका भी मैं सम्मान करते हुए, जिन्होंने अनथक मेहनत करने के का एक बीड़ा लिया है सम्मानित साथियों, और वो अपनी ही सीटों पे नहीं, हमारी जो बहुजन समाज पार्टी की सीटें हमारे जो हिस्से में आई हैं उन सीटों पे भी वो पूरे तन मन धन से सुबह 8 बजे निकलते हैं, रात को 11 बजे तक 12 बजे तक वो लोग काम करने का काम करते हैं। सुखबीर सिंह बादल इतनी मेहनत कर रहे हैं सम्मानित साथियों कि उनको घर का पता ना बाहर का पता, केवल एक ही चीज़ का पता है कि जहां उनका कार्यक्रम लगा है केवल उसके बारे में वो अपनी प्रक्रिया अपना जो सिस्टम बनाने का काम करते हैं। सम्मानित साथियों, हम भी उनके कायल कैसे, क्योंकि उनकी मेहनत इतनी कि सुबह ही निकल जाना और रात को घर में किसी होटल में या किसी के यहाँ स्टे करना, रात को 11 बजे स्टे पर पहुंचना। जिस विधानसभा में जाते हैं पूरा दिन लगाते हैं, हमारी विधानसभाओं में पूरा दिन लगाने का काम करते हैं, और उन्होंने कसम खा रखी, ये बार बार कहते हैं अपने वक्तव्य में कि मैंने कसम खा रखी है कि बहुजन समाज पार्टी को कम से कम 15 सीटें में जितवा के छोड़ूंगा। ये बार, और ऐसा है सम्मानित साथियों। जब से ये गठबंधन हुआ, वैसे तो 19 में जब हमारा गठबंधन हुआ था, छोटा सा, वो गठबंधन नहीं था, गठबंधन का रूप था, वो तिनके उठा के वैसे ही हमने गठबंधन छोटा सा करने की कोशिश की थी। उसको गठबंधन का नाम हमने दिया था, लेकिन गठबंधन नहीं था, और उस गठबंधन में थोड़ी बहुत इजाफा वोटों का हुआ है, जीते नहीं, इजाफा हुआ है। और जैसे ही वो इजाफा हुआ तो दूसरी पार्टियां बेचैन हो गई, उनको बेचैनी हुई कि बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक क्यों बढ़ा, और उस बेचैनी की वजह से सम्मानित साथियों, जब हमारा गठबंधन अकाली दल के लोग भी उस टाइम पे मन बना चुके थे कि हम किसी तरह हो सकता है हमारा आने वाले टाइम में गठबंधन हो जाए, क्योंकि हमारी बात चल चुकी थी 19 के बाद। और सम्मानित साथियों, अकाली दल से जब हमारा गठबंधन हुआ, जिस दिन हमारा गठबंधन हुआ, उस दिन कांग्रेस के लोगों के पेट में दर्द हो गया। ऐसा दर्द हो गया जैसे स्टोन का दर्द होता है, ब्लेडर का दर्द होता है, जैसे कि उनके कोई किडनी में दर्द हो गया, इस तरह का दर्द उनको हुआ। और सम्मानित साथियों, ऐसा दर्द वो नीचे से लेकर के ऊपर तक, और उन्होंने क्या करा, एक शिकारी पकड़ने की योजना बना ली। शिकारी, जिस तरह बीजेपी ने कैप्टन को पकड़ लिया, इसी तरह कांग्रेस ने अपने बीच में जितने शिकारी थे, शिकारी समझते हो, जो तितर पकड़ने वाला शिकारी हो, जब एक शिकारी जंगल में जाता है तो उसके पास एक तितर होता है, पालतू तितर, उसको बटेर, आप पता नहीं क्या बोलते होंगे, बटेरा। तो शिकारी के पास एक अपना बटेरा होता है, पालतू बटेरा, वो उसका बड़ा चहेता होता है, उसको कभी काटता नहीं हो, क्योंकि वो उसका गुलाम होता है, वो बटेरा, वो तितर उसका गुलाम होता है। और जब जंगल में शिकार करने जाता है तो वो जंगल में उस बटेरे को झाड़ी के पीछे बिठा करके खुद किसी झाड़ी के पीछे लुक जाता है, छुप जाता है। और जब वो उसका गुलाम तितर पिटोलो की आवाज करता है झाड़ी के पीछे, तो जंगल के जितने तितर हैं उसके आसपास के, वो ये सोचते हैं कि हमारा भाई कहीं संकट में है, हमारा भाई कहीं संकट में फंसा हुआ है हमारा तितर। तो तितर के पास दूसरे तितर आकर के इकट्ठे हो जाते हैं, और झाड़ी के पीछे जो शिकारी छुपा होता है वो झाड़ी के पीछे से एक जाल फेंकने का काम करता है, और जितने तितर उसके पास आते हैं उनको फंसाने का काम करता है, और फंसा करके जो उसका गुलाम तितर है उसको अलग निकाल लेता है, और बाकी तीतरों को वो हलाल करने का काम करता है, बाकी तीतरों का शिकार करने का काम करता है। इसलिए सम्मानित साथियों, कांग्रेस ने एक ऐसे गुलाम को, ऐसे ताश के पत्ते के गुलाम को कुर्सी पे बैठाने का काम करा कि सबसे बड़ा डर अगर किसी से था, अगर किसी से सबसे बड़ा डर था इस गठबंधन होने के बाद, तो दलित समाज से था। कांग्रेस को अगर कोई डर था वो दलित समाज से था कि दलित समाज कांग्रेस का गुलाम वोट है, ये खिसक जाएगा,
दलित समाज का जो वोट है वो कांग्रेस का गुलाम वोट है, खिसक जाएगा। सबसे ज्यादा वोट यही था, इसलिए उन्होंने गुलाम को उस कुर्सी पे बिठाने का काम किया सम्मानित साथियों। और उस कुर्सी पर बिठा करके, क्योंकि उसका वजूद कुछ नहीं है, उस कुर्सी पर बिठा करके उसको केवल एक ही बात कही है कि भाई अपने भाषणों में रोने का काम कर, अपने भाषणों में जहां भी मंच पे जाता है भावुकता दिखाने का काम कर, और दलितों के बीच में आप लोग अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करें, ताकि वो दलित लोग ये समझ ले कि हमारा भाई संकट में है। भाई मुख्यमंत्री बन गया, भाई दलित समाज का मुख्यमंत्री बन गया, भाई संकट में है, भाई इसकी कोई मान नहीं रहा, ये बेचारा अकेला है, ना सिद्धू मान रहा इसकी, ना इसकी राहुल मान रहा, ना इसकी सोनिया मान रही, ये चुनाव कमेटी का सदस्य रह गया, ये चेयरमैन भी नहीं बना, इसका लगाया हुआ डीजीपी भी हटा दिया। ये सिंपैथी वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि दलित समाज के लोग ये सोचे कि हमारा भाई संकट में है, इकट्ठे कर लूं। इकट्ठे करने के लिए उन्होंने ये चाल चल रखी है सम्मानित साथियों, और ऐसी चाल के तहत वो लोग फंसाने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक जाल फेंका जाए, राहुल गांधी की तरफ से एक जाल फेंका जाए, और उस जाल में दलितों को फंसा करके फिर दोबारा से इनको ठग करके अपनी सरकार बनाने का काम करें। ये है, ये असली सिस्टम है। और उस चाल में कुछ लोग हमारे जो पार्टी के कभी हुए ही नहीं, हमारी पार्टी के अंदर के लोग जिन्होंने कभी काम नहीं किया, वो उस जाल में फंसने का काम भी कर रहे हैं। 2-4 लोग ऐसे हैं भी जो उसके जाल में फंसने का काम कर रहे हैं, और जा करके चवन्नी के पास जा करके, चवन्नी साहब जी हमें भी पार्टी में ले लो, हमें टिकट दे देना। हाँ भाई आ जाओ, अब टिकट तो मिले ना मिले, क्योंकि टिकट रेल का टिकट तो है नहीं, व्हीकल की टिकट, कोई बस का टिकट तो है नहीं, वो टिकट कोई भी मांग सकता है। हाँ भाई आ जाओ, क्योंकि उन्हें तो बहुजन समाज पार्टी तोड़ने का काम करना है। वो पहले भी कर रहे थे, जो लोग हमारे अंदर के लोग हैं वो पहले भी काम कर रहे थे सम्मानित साथियों, और वो उनको भ्रमित करके अपनी पार्टी में ज्वाइन कराने का काम कर रहा है। ऐसे लोग जो बहुजन समाज पार्टी में अगले जिस मंच पर, प्रदेश का जो मंच होता है बहुजन समाज पार्टी का, ऐसे लोग जो बहुजन समाज पार्टी में उस मंच पर बैठकर नेता कहलाते हैं। बहुजन समाज पार्टी का पदाधिकारी बहुजन समाज पार्टी में रह करके बहुजन समाज पार्टी में नेता कहलाने का काम करता है, अगले मंच पर अगली पंक्ति में बैठने का काम करता है सम्मानित साथियों। और वहां जाकर के वो नेता की पूंछ भी नहीं है, पूंछ समझते हो ना, पूंछ, नेता की पूंछ भी नहीं, उनकी औकात उतनी वहां पे उतनी भी नहीं रहती जा करके कि वो पूंछ का बाल भी हो, उस पूंछ के बाल को कभी भी उखाड़ के फेंका जा सकता है सम्मानित साथियों। क्यों? इसका सबूत है, इसका उदाहरण है, क्योंकि नेता तो वहां चन्नी भी नहीं है, चन्नी को भी नेता नहीं मानते वो लोग। आप देखो अपने जहन में, अपने दिमाग में रिसर्च करके देखो इस बात का कि चन्नी की किसी बात को उन्होंने पानी दिया आ गया, कोई वैल्यू समझी है? भाई चन्नी ही नेता नहीं है, जब चन्नी ही नेता नहीं है कांग्रेस में, तो हमारे लोगों को भ्रमित करके कैसे नेता बना देगा? क्या नेता बन जाएंगे? वो नेता नहीं बन सकते, वो गुलाम की श्रेणी में गुलाम की संख्या बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए सम्मानित साथियों, आज का समय समझने का है, समझने का है। जब जब बहुजन समाज के लोगों ने बहुजन समाज के लोगों ने ग्रोथ करने का काम किया, जब बहुजन समाज के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को या बहुजन समाज के लिए बड़ा काम करने का काम किया और इनको प्रसिद्धि मिलने का काम किया सम्मानित साथियों, तभी कांग्रेस ने एक अड़चन पैदा करने का काम किया है। और वो अड़चन पंजाब के अंदर भी सम्मानित साथियों, क्योंकि गठबंधन की सरकार, इन सबको लग रहा है गठबंधन की सरकार बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं है कि गठबंधन की सरकार बननी है। उसका कारण हम आपको बता दें, उसका कारण यह है सम्मानित साथियों कि यहाँ पे 3 कैडर वोट हैं। अगर किसी पार्टी के पास है, 3 पार्टी ऐसी हैं जिनके पास कैडर वोट है। नंबर 1 कैडर वोट यहाँ पे अकाली दल, उनके पास कैडर वोट अपना है और वो कैडर वोट कभी हिला नहीं करता, कहीं नहीं जाएगा। नंबर 2 बहुजन समाज पार्टी,
जिसके पास कैडर वोट है वो वोट हिलेगा नहीं। कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान आए कुछ भी हो, वोट नहीं हिलेगा। और नंबर 3 भारतीय जनता पार्टी, उसके पास कैडर वोट है। और 3 कैडर वोट में से 2 कैडर वोट अगर कहीं एक जगह मिलेंगे तो सम्मानित साथियों सरकार बनेगी। 2 कैडर वोट एक जगह मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का वजूद खत्म हो चुका सम्मानित साथियों, और वो तरह तरह के वो भी बटेरे ढूंढने के चक्कर में है, वो भी शिकारी के बटेरे ढूंढने के चक्कर में घूम रही है। बहुत सारे अभी कोई सूचना हमें मिल रही है कि बहुत सारे लोग कांग्रेस के भी अभी ज्वाइन करने वाले हैं बीजेपी में। उससे डर नहीं, हमें कोई डर नहीं। अगर हमें किसी चीज से सचेत रहना है, हमें किसी से सचेत रहना है तो अपनों से रहना है, अपनों से। अकाली दल आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके पूरे निष्ठा और ईमानदारी से खड़ा हुआ है। सम्मानित साथियों, निष्ठा और ईमानदारी से हमें अपने भाइयों को, जो हमारे छोटे पदाधिकारी हैं, जो हमारे सेक्टर बूथ के पदाधिकारी हैं, उनको हमें समझाने का काम करना है कि अकाली दल के साथ घुल मिलकर कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ बैठ करके तालमेल मिला करके अपनी सरकार अपने विधायक बनाने का काम करें। कोई कंट्रोवर्सी ना करें। अगर कोई व्यक्ति अकाली दल का आपको लग रहा है नहीं चलने का काम कर रहा है तो उसकी सूचना केवल प्रधान को दें या हमारे तक पहुंचाएं। क्षेत्र में उसकी चर्चा ना करें। और अकाली दल के व्यक्ति को भी, जहां अकाली दल की सीटें, मैं यही कहने का काम करता हूं वहां पे कि कोई भी अकाली दल का व्यक्ति अगर बीएसपी का व्यक्ति उन सीटों पर नहीं चल रहा है तो वो सूचना केवल हमें दे, चर्चा ना फैलाएं। क्योंकि चर्चा एक वैसा विषय है, अगर गलत चली तो गलत हवा बहेगी और सही चली तो सही हवा बहने का काम होगी। चर्चा के साथ सरकार बनती और बिगड़ती है। चर्चा जैसी फैलेगी उसी तरह की आप लोग वोट को इकट्ठा और खोने का और जोड़ने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, इस गठबंधन में हमें किसी भी सूरत में जो व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी में निष्ठा और ईमानदारी से चल रहा है उसका ध्यान आज ही नहीं, सरकार बनने के बाद भी रखना चाहिए। और ऐसे लोगों की लिस्ट बहन जी ने एक निर्देश दिया हमें कि ऐसे लोगों की लिस्ट हम लोग सेक्टर स्तर पर भी तैयार करने का काम कर रहे हैं, जिनको हम कम से कम पहले ही दिन से कोई योजना ना बनानी पड़े। क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों ने 4 बार अपनी सरकार चलाने का उनके पास तजुर्बा है। हमें किसी को ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें अपने कार्यकर्ताओं को लाभ कहाँ से और कैसे दिलवाना है, ये जरूरत नहीं पड़ेगी। हम पहले दिन से ही ऐसी योजना अपने वर्करों के लिए बनवाने का काम करेंगे सम्मानित साथियों, कि अपने वर्कर को पहले दिन से ही लाभ मिलना शुरू हो जाए। और ऐसे हमारे कैडर के जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी को सम्मान और लाभ मिलने का काम होगा। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी के वर्कर का एक सम्मान होता है और वो सम्मान बहुजन समाज पार्टी उस सम्मान में कहीं कमी नहीं छोड़ती। मैंने अभी बोला है कि बहुजन समाज पार्टी का कोई वर्कर अगर किसी पार्टी में गया है तो वहां पे वो पूंछ की तरह रहा, पीछे ही रहा। अगर किसी प्रदेश के पद पे लगा भी दिया तो उसमें एक विंग होता है, अलग अलग विंग होते हैं, एससी विंग होते हैं, भाई बैकवर्ड विंग होते हैं, वो तो विंग होते हैं, वो विंग शाखाएं होती हैं। अब शाखाएं को प्रयोग तो लकड़ी जलाने में भी किया जा सकता है, चूल्हे में रोटी बनाने के लिए भी किया जा सकता है, शाखाओं का प्रयोग तो कहीं भी छाया के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन पेड़ नहीं बन सकता। पेड़ बनेगा तो बहुजन समाज पार्टी में ही बनेगा वो। और सम्मान अपने घर तो अपना ही है, अपना घर तो सम्मानित साथियों अपना ही है। और इस घर को आबाद करना, क्योंकि ये समझौता बड़ा मजबूत और ईमानदारी का समझौता है, इस समझौते को आगे ले जाना ये हमारी और आपकी सभी लोगों की जिम्मेदारी है। जब यहाँ पे कश्यप साहब थे, नरेंद्र कश्यप जी प्रभारी, उनको कुछ लोग ये कहते थे, गालियां देते थे कि भाई समझौता नहीं करता। अरे कश्यप साहब ने समझौता नहीं करा भाई, कश्यप साहब ने समझौता नहीं करा, अरे ये बेकार प्रभारी है, अच्छा प्रभारी नहीं, गालियां देते थे इसको। फिर तोमर जी आ गए, उनको गालियां देने लगे, अरे भाई समझौता नहीं किया। फिर डॉक्टर मेघराज जी आए 2017 में समझौता हुआ नहीं, उनको गालियां देने लगे, अरे भाई ये तो बेकार आदमी है, अरे इसने समझौता नहीं करा, अरे बेकार आदमी है, इसलिए बहन जी को अपनी बात नहीं बताता, पंजाब के बारे में बात नहीं बताता। और जो लोग
जो लोग बहुजन समाज पार्टी के गलत दिशा के लोग हैं, जो लोग नेगेटिव लोग हैं, जो बहुजन समाज पार्टी में रह करके, भाई टिकट सबको तो नहीं मिलेगी, सबको तो मिलेगी नहीं, 20 सीटें हैं और टिकट लेने वाले हमारे पास 40 हो गए या 80 हो गए, तो टिकट तो एक एक कोई 20 को ही मिलनी है। और सम्मानित साथियों, उसमें भी हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी मजबूत सीटें हैं वो कैडर वाले को दी जाएं, कैडर वाले को दी जाएं, ताकि कैडर वाला मजबूत सीटों में जीत के आसानी से जाए, क्योंकि कैडर वाले के पास आर्थिक व्यवस्था नहीं होती, उतनी नहीं होती, करेगा, हम करवा रहे हैं प्रबंध। एनआरआई भाई भी हमारे कुछ न कुछ सहयोग करेंगे, वाम से भी हमारा सहयोग करेगी, हमारे कुछ कार्यकर्ता वो भी सहयोग करेंगे, हमारा कार्यकर्ता तो ऐसे ही जीत के जाएगा। और जो सीटें हमारी, कुछ सीटें, क्योंकि गठबंधन में सारी मलाई तो हमें नहीं मिलेगी, अगर हम चाहते हो कि गठबंधन में सारी मलाई हमें मिल जाए, भाई फिर गठबंधन किस बात का, गठबंधन में मलाई नहीं मिलेगी, गठबंधन में थोड़ी मलाई मिलेगी, थोड़ा सपराटा मिलेगा, थोड़ा घी मिलेगा, थोड़ी लस्सी मिलेगी। और सम्मानित साथियों, एक थोड़ा बहुत ऐसे भी हो जाता है कि उसमें पानी भी थोड़ा बहुत होता है, तो ये मिक्स होता है। गठबंधन का मतलब ही है, गठबंधन धर्म निभाने का मतलब है कि अच्छे बुरे वक्त में दोनों पार्टियां उस गठबंधन को आगे ले जाने का काम करें, अच्छा रिजल्ट देने का काम करें। तो जो कमजोर सीटें हैं, उन सीटों पे हम लोग बाहर से कैंडिडेट, ऐसी सीटें 5 ही हैं, 5 ही सीटें ऐसी जिन पे हम कैंडिडेट बाहर से अडॉप्ट कर रहे हैं। बाहर से मतलब चाहे हमारा गठबंधन का साथी हो, या फिर कोई सामाजिक व्यक्ति हो, या फिर हमने किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका नाम अच्छा हो, ठीक ठाक चेहरा हो, उन 5 सीटों पे ऐसे देने का हम काम कर रहे हैं। उसका कारण यह है सम्मानित साथियों कि उन कमजोर सीटों पे पैसे वाले की जरूरत है, वहां पे उनके सामने 200 करोड़ 300 करोड़ लगाने वाला व्यक्ति है, उसका मुकाबला करने के लिए उसको भाई कुछ तो खर्च करना ही पड़ेगा, कुछ तो खर्च करना है। अगर हम लोग उन सीटों पे भी अपने कार्यकर्ताओं को, छोटे कार्यकर्ताओं को खड़ा करते हैं, तो 2 नुकसान है, एक हम सीट हार गए और दूसरा अपने कार्यकर्ता का घर लूट गया। अपने कार्यकर्ता कमजोर सीटों पे खड़ा क्यों करना, क्यों घर लुटवाए उसका, अगर उसका घर लुटवा दिया। सम्मानित साथियों, जब चुनाव का पीक टाइम आता है, जब चुनाव का बिल्कुल ऐसा पीक टाइम होता है खर्च करने का, तो जब पैसे नहीं होते प्रत्याशी पे, वो झाड़ियों के पीछे लुकने का काम करता है। ये जो चुनाव लड़े हैं लोग, उनसे पूछ के देखो। और जब वो झाड़ियों के पीछे लुकना का काम करता है, या तो वो अपनी घरवाली का जेवर बेचने का काम करेगा, या फिर अपने मकान गिरवी रखने का काम करेगा, या फिर किसी से कर्जा इतना लेने का काम करेगा, उसको टेंशन रहेगी इसी चीज की कि पैसा कहां से लाऊं, आर्थिक स्थिति मजबूत कैसे करूं, चुनाव में पैसा कहां से लगाऊं। इस चक्कर में वो चुनाव हार जाएगा और कर्ज बंद हो जाएगा, और जिससे वो 10 साल तक पनपेगा नहीं। इसलिए अपना कार्यकर्ता इतनी जल्दी, इतना आसानी से बनता नहीं है। जो कैडर के कार्यकर्ता हैं उनको हम जिताने का आसानी से काम कर रहे हैं, और जो दूसरी सीटें हैं उन पे ऐसे लोगों को जिताने का काम करेंगे सम्मानित साथियों, जो उन पे जीतने लायक हैं। कोई भी किसी के साथ किसी तरह की बेइंसाफी नहीं होगी, ना टिकटों में और ना ही विधानसभा में जब हम पहुंचने का काम करेंगे, किसी कार्यकर्ता के साथ भी कोई बेइंसाफी नहीं होगी। इसलिए सम्मानित साथियों, जब डॉक्टर मेघराज जी थे 17 में, तब उनको गाली देते थे, समझौता नहीं हुआ। और कुछ लोग जिनकी मेंटेलिटी खराब है, वो हमें भी गाली देते हैं। समझौता क्यों कर लिया? रणधीर बेनीवाल तो खराब है भाई, समझौता खराब हो गया। रणधीर बेनीवाल तो खराब है भाई, समझौता खराब हो गया। वो हमें भी गाली देने का काम करते हैं। तो जिसकी जैसी आदत है, वो अपनी आदत से मजबूर है, उसकी आदत पे हमें नहीं जाना, वो तो मजबूर है। हमारा ध्यान बटाने के लिए, हमें डिस्टर्ब करने के लिए सारी पार्टी लगी हुई है सम्मानित साथियों। कांग्रेस चाहती है हम डिस्टर्ब हो जाएं, और अगर हम लोग डिस्टर्ब हो गए तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा सम्मानित साथियों। वो चाहते हैं प्रभारी डिस्टर्ब हो जाए, वो चाहते हैं प्रदेश का प्रधान डिस्टर्ब हो जाए, वो चाहते हैं प्रदेश के जो जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी डिस्टर्ब हो जाएं, वो चाहते हैं हमारे जिला अध्यक्ष डिस्टर्ब हो जाएं, और जब हम डिस्टर्ब हो जाएंगे तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा सम्मानित साथियों। इसलिए हम विचलित होने वाले नहीं हैं, हम डिस्टर्ब होने वाले नहीं हैं। कांग्रेस किसी तरह की चाल चले, आम आदमी पार्टी किसी तरह की चाल चले,
भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह की चाल चलने का काम करे, हम डिस्टर्ब होने वाले नहीं है सम्मानित साथियों। हम अपने सिस्टम पे, अपनी पार्टी के साथ, अपने गठबंधन के साथ योजना बनाने के लिए दिमाग लड़ाएंगे, उनके साथ दिमाग लगाने का काम नहीं करेगा। अपने दिमाग को उधर हम डाइवर्ट नहीं करेंगे। अपनी योजना बनाने के लिए हम लोग अपने दिमाग को प्रयोग करेंगे सम्मानित साथियों। और निश्चित तौर पर हम लोग 2022 में गठबंधन की सरकार चंडीगढ़ पे स्थापित करेंगे सम्मानित साथियों। 100% हमारा पूरा विश्वास है। और हम लोग जिस योजना के तहत काम करते हैं उसी योजना पे काम करते हैं, उसी योजना पे हम दिमाग लगाते हैं, दूसरी तरफ नहीं लगाते हैं। अगर कोई कुत्ता भौंकता है, भौंकने दो, साहब काशीराम जी कहते थे, मैं नहीं कह रहा, साहब कहते थे कुत्ता भौंकता है भौंकने दो, हाथी पे फर्क नहीं पड़ता, हाथी चलता रहता है, हाथी को कुत्ता कुछ नहीं कह सकता। इसलिए सम्मानित साथियों, अपना दिमाग ऐसा बना लो कि पॉजिटिव सिस्टम से अपने विधायक कैसे जीते। जिस एरिया में, जिस विधानसभा में, जिस गली में, जिस मोहल्ले में और जिस घर में आप रह रहे हैं, केवल उस दायरे की योजना बनाओ, उस दायरे की योजना बनाओ। अगर आप एक गली में रह रहे हैं, गली से बाहर नहीं जा रहे, तो गली की योजना बनाओ, इस गली में हम कैसे जीतेंगे। अगर आप पूरे मोहल्ले में रह रहे हैं, पूरे मोहल्ले में जाने का काम कर रहे हैं, तो मोहल्ले की योजना बनाओ, हम इस मोहल्ले में कैसे जीतने का काम करेंगे। अगर आप पूरी विधानसभा में अपना सर्किल बनाने का काम कर रहे हैं, पूरी विधानसभा में आपका सिस्टम है, तो सम्मानित साथियों पूरी विधानसभा के बारे में सोचो। आपको ड्यूटी अगर दी गई है पूरी विधानसभा की, तो पूरी विधानसभा के बारे में सोचो कि मैं विधानसभा कैसे जीतने का काम करूंगा, ये प्लानिंग बनाओ। अगर आपको एक गांव दिया गया है, एक पिंड दिया गया है कि तुम्हारी जिम्मेदारी एक पिंड की है, तो पूरा दिमाग उस पिंड पे लगाओ, इधर उधर के पिंड पे नहीं। ये नहीं सोचना कि फलाने पिंड में वो पदाधिकारी ये कर रहा है, फलाने पिंड में वो पदाधिकारी ऐसा कर रहा है। केवल मुझे, मेरी जिम्मेदारी मेरे पिंड की है। अगर मैं अपना पिंड जिता के भेजूंगा तो आप लोग ये समझ लो विधायक जीत जाएंगे। सभी लोग अपने अपने काम को थामो, अपने अपने काम को देखो। इसलिए सम्मानित साथियों, ज्यादा ना कहते हुए मैं अपनी बात को इस आशा और विश्वास के साथ विराम देने का काम करूंगा।